जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने ब्लड के पार्ट 1 में ब्लड के इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया था और ब्लड हमारा कार्य कैसे करता है ये पढ़ लिया था। और पार्ट 2 में हमने क्या किया था दोस्तों कि हमारा जो ब्लड है वो बनता कैसे है इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। पार्ट 3 में हमने क्या किया था दोस्तों, रक्त का थक्का जो हमारा खून है वो जमता कैसे है, बाहर जब हमें चोट लग जाती है, ये हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा पार्ट 4 है इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो व्यक्तियों में हम लोग पहचान कैसे करेंगे, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम आपको इतनी क्लियरिटी में बताएंगे कि आप खुद बिना डॉक्टर की मदद के स्वयं देखकर बता दोगे कि किस व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है। देखिए, जो आपका ब्लड है क्या होता है, उसमें एक प्लाज्मा होता है जो कि हम आपको बता चुके कि ब्लड में हमारा प्लाज्मा होता है जो तरल होता है, और हमें रुधिराणुओं में केवल लेना है आरबीसी को। हालांकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो क्या है दोस्तों, कम मात्रा में पाई जाती है बॉडी में। ये कितनी मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, ये 95% मात्रा % में पाई जाती है। जबकि प्लाज्मा कितनी मात्रा में पाई जाती है, पूरे ब्लड का प्लाज्मा 60% होता है दोस्तों। कितना होता है, 60%। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या होती है दोस्तों, एंटीबॉडी होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब होता है जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करती है। हम आपको बता चुके हैं एंटीबॉडी का मतलब रक्षा करने वाला। तो जो हमारी बॉडी में रक्षा करते हैं उनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। और फिर हमारे आरबीसी में होता है एंटीजन। एंटीजन मतलब प्रोटीन। क्या होता है दोस्तों, एंटीजन मतलब प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है दोस्तों। एंटीजन को कैसा होता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, जबकि एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको किस में प्रदर्शित करते हैं, एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी में प्रदर्शित करते हैं, जबकि एंटीजन को किस में प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी में। जो एंटीबॉडी होती है दोस्तों वो ऐसा स्ट्रक्चर बना के तैयार करती है, ठीक है दोस्तों, केवल। लेकिन जब आपका ब्लड लिया जाएगा तो हालांकि हम इनमें से कोई एक लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जब आप ब्लड ग्रुप चेक करोगे तो आप इनमें से कोई एक लेके देखोगे। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है एंटीबॉडी का। जबकि एंटीजन में क्या होता है दोस्तों, ग्रुप बनते हैं। एंटीजन में क्या होता है दोस्तों, एंटीजन में ग्रुप बनते हैं। देखिए दोस्तों, जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी, इनके बारे में जानकारी किसने प्राप्त की थी, इनकी खोज की थी लैंडस्टीनर और वीनर ने। किसने दोस्तों, लैंडस्टीनर और वीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने चेक किया कि जो ग्रुप ए है इसमें क्या देखा इन्होंने कि जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड है कैपिटल ए यानी दोस्तों एंटीजन। ये क्या है, एंटीजन। जो आपका एंटीजन है ए ग्रुप वालों का, उनमें क्या है कि उन्होंने देखा कि त्रिभुज के आकार की आकृति बनी रहती है। जो एंटीजन है उसमें क्या बने रहेगा दोस्तों, त्रिभुज की आकार की आकृति बनी रहेगी। त्रिभुज की आकार की उसमें आकृति बनी है दोस्तों। ठीक है, और जबकि जो ग्रुप ए में एंटीबॉडी होगा वो बी होगा। क्या होगा दोस्तों, एंटीबॉडी बी होगा। एंटीजन ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी क्या होगी दोस्तों, बी होगा। एंटीबॉडी बी कैसी होती है, ये ऊपर से कर्व के आकार की होती है दोस्तों। देखिए आप देख रहे हैं, ये ऊपर से कैसे आकार की होती है दोस्तों, कर्व के आकार की होती है। कैसे आकार की होती है, ये ऊपर से कर्व के आकार की होती है। कर्व के आकार की इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि क्या होता है, जब ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या है ब्लड में तैरते हैं तो क्या है कि ये कर्व के आकार इसलिए होता है क्योंकि ये तैरते तैरते कहीं इसमें फंस ना जाए, इस वजह से। और फंस जाएगा तो हमारा ब्लड क्या होगा दोस्तों, फ्लो नहीं हो पाएगा। फ्लो नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति क्या होगा, वही मर जाएगा। इसलिए आप देखते हैं कि जब हम अलग व्यक्ति से ब्लड ग्रुप लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या है, एडजस्ट नहीं हो पाता और हम लोग क्या होते हैं दोस्तों, मर जाते हैं व्यक्ति। क्या है कि देखिए जो ग्रुप बी है इसमें जो एंटीजन है आपका वो कर्व के आकार के होता है, गोल होता है। कैसा होता है दोस्तों, देखिए गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है दोस्तों। और जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो ए होती है, वो त्रिभुज के आकार की होती है। क्या होती है दोस्तों, वो त्रिभुज के आकार की होती है। अब आप देखिए, ये क्या है, कर्व के आकार का है, ये त्रिभुज के आकार है। जब ये दोनों तैरेंगे तो ये इसमें फंस नहीं पाएगा दोस्तों। इसमें फंस नहीं पाएगा तो हमारी पूरी बॉडी में आसानी से फ्लो करेगा। क्या होगा दोस्तों, फ्लो करेगा। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, यदि वो ग्रुप बी वाले से ले लेता है तो क्या होगा, ये एंटीजन जो आपका है ये भी इसमें मिल जाएगा, ऐसे वाले एंटीजन के पास चला जाएगा, और ये क्या होगा, एंटीबॉडी भी इसमें आ जाएगी। तो क्या होगा, जो कर्व वाला है दोस्तों एंटीजन, वो एंटीबॉडी बी से मिल जाएगा। क्या होगा, एंटीबॉडी बी से मिल जाएगा और उसमें जाके फंस जाएगा, क्योंकि ये भी कर्व के आकार का है, ये भी कर्व के आकार का, ये इसमें क्या होगा दोस्तों, फंस जाएगा। ये इसमें फंस जाएगा। अब ये जो आपका एंटीजन ए है ये क्या होगा, एंटीबॉडी ए में जाके फंस जाएगा, क्योंकि ये भी त्रिभुज के आकार का है और ये भी त्रिभुज के आकार का है। तो जैसे ही कोई ग्रुप ए वाला ग्रुप बी वाले से धोखे में ब्लड ले ले
तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, फंस जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे में फंस जाएंगे तो ब्लड क्या होगा, अब फ्लो नहीं कर पाएगा। फ्लो नहीं कर पाएगा मतलब बह नहीं पाएगा। बह नहीं पाएगा तो व्यक्ति की डेथ वहीं पे हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति क्या है, जब खून नहीं बह पाएगा तो उसके शरीर में क्या है, खून बह नहीं पाएगा, जाम हो जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ग्रुप ए बी वाले में देखिए दोस्तों, जो ग्रुप ए बी के लोग होते हैं वो उनका क्या होता है, उनमें कर्व और त्रिभुज दोनों पाए जाते हैं। जो ग्रुप ए बी ब्लड वाले लोग होते हैं उनमें कर्व और त्रिभुज दोनों प्रकार की आकृति उनके ब्लड में क्या होगी दोस्तों, पाई जाएगी। उनकी जो एंटीजन है उसमें क्या है, ए और बी त्रिभुज और कर्व दोनों पाए जाएंगे। अब क्या होगा, इसमें त्रिभुज भी है और कर्व भी है, इसलिए कोई एंटीबॉडी नहीं मिल पाएगी दोस्तों। क्या होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर ये वाली एंटीबॉडी इसमें रहेगी तो ये फंस जाएंगे जो कर्व की आकार की है। यदि एंटीबॉडी ए रहेगा तो ये त्रिभुज वाले फंस जाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी ए त्रिभुज के आकार का रहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए त्रिभुज के आकार का रहता है। अब ये तैर रहा है यहाँ, ये इसमें आया तैर रहा है, पता चला ये वाला हिस्सा इसमें फंस जाए। अब फंस जाए तो ब्लड आपका क्या होगा, वहीं पे फ्लो नहीं होगा। फ्लो नहीं होगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो क्या होता है, ग्रुप ए बी में ना ही कोई भी एंटीबॉडी नहीं रह पाता दोस्तों। देखिए आप, जो ग्रुप ए है ना ही उसमें एंटीबॉडी बी आ पाएगा, ना ही एंटीबॉडी ए आ पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, जिनका ग्रुप ए बी है, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। क्यों बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी का काम होता है कि आपकी बीमारियों रोगों से आपकी रक्षा करना, लेकिन उनके में क्या है, एक भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो जो ब्लड ए बी वाले ग्रुप के व्यक्ति होते हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अचानक ही उन्हें सबको धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि उनके में रक्षा करने वाला कोई भी एंटीबॉडी उनके ब्लड ग्रुप में रहता ही नहीं है दोस्तों। अब हम देखते हैं ग्रुप ओ वाले व्यक्ति। ग्रुप ओ वाले व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, ना ही इनमें त्रिभुज रहता है, ना ही इनमें कर्व रहता है। ये बिल्कुल सपाट रहते हैं। कैसे रहते हैं दोस्तों, बिल्कुल सपाट रहते हैं। जब इनका एंटीजन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सपाट है, एंटीजन जो है बिल्कुल सपाट है, तो इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनके में क्या है दोस्तों, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, क्योंकि यहाँ कोई भी न त्रिभुज है न कर्व है, तो ये एंटीबॉडी दोनों रहेगी तो भी इसमें नहीं फंस पाएगी। जब इसमें फंस नहीं पाएगी तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं होगी। तो जो ग्रुप ए वाले व्यक्ति रहते हैं, अब देखिए दोस्तों, एंटीबॉडी का काम क्या है, रोगों से रक्षा करना। तो जिसमें जो दोनों ग्रुप ए और बी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो ये ग्रुप ओ वाले व्यक्ति हैं, ये बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इनकी एंटीबॉडीज उनके पास दो है तो डबल रक्षा हो रही है इनकी रोगों से शरीर के अंदर। तो क्या होगा, जो ग्रुप ए वाले व्यक्ति हैं वो बहुत कम बीमार पड़ेंगे, जबकि ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति जो होगा वो बहुत अत्यधिक बीमार पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी कोई भी नहीं है दोस्तों। अब इस प्रकार आप क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी ब्लड ग्रुप को आप आसानी से चेक करके बता सकते हैं। कैसे, देखिए आप दो शीशे लीजिए, शीशे में किसी का ब्लड ग्रुप लीजिए, उसको थोड़ी देर रगड़िए और पतला करिए। पतला करने के बाद आप देखेंगे, यदि त्रिभुज के आकार का बन रहा है, यदि त्रिभुज के आकार का आ रहा है तो वो ग्रुप ए है, और यदि कर्व के आकार का आ रहा है तो ग्रुप बी है। लेकिन यदि त्रिभुज और कर्व दोनों उसके एंटीजन में बन रहे हैं दोस्तों, क्या कर्व और त्रिभुज दोनों उसके एंटीजन में बन रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति होगा। यदि पूरा सपाट होगा तो वो ग्रुप ओ वाला व्यक्ति होगा दोस्तों। देखिए आप कितनी आसानी से खुद ही चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप दो शीशे लेंगे, उन्हें रगड़ेंगे, फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से, हालांकि ये नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको रगड़ने के बाद, पतला करने के बाद माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं। माइक्रोस्कोप से जैसे ही हम चेक करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ही त्रिभुज बनेगा और कर्व बनेगा, एंटीजन त्रिभुज बनेगा और एंटीबॉडी क्या बनेगा, कर्व बनेगा। एंटीबॉडी जो भी है वो कर्व के आकार की होगी, तो हम कह देंगे ग्रुप ए है। ये तो इनका जो ब्लड ग्रुप है, जिस भी व्यक्ति का आप चेक कर रहे हैं, वो ग्रुप ए है। यदि कर्व के आकार का एंटीजन होगा और एंटीबॉडी क्या होगी दोस्तों, त्रिभुज के आकार की होगी, तो हम कहेंगे भाई साहब आपके जो ब्लड ग्रुप है वो ग्रुप बी है। यदि कर्व और एंटी क्या होगा, कर्व और त्रिभुज दोनों रहेंगे, एंटीजन कर्व और त्रिभुज दोनों रहेंगे, और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा उसके पास, तो हम कह देंगे ये ग्रुप ए बी है। क्या है दोस्तों, ये ग्रुप ए बी है। और ग्रुप ओ में क्या होगा, पूरा सपाट रहेगा, ना ही त्रिभुज रहेगा ना ही कर्व रहेगा, और दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो जैसे हम देखेंगे कि अरे इनकी जो एंटीजन है वो तो पूरा गोल है, तो हम हाल कह देंगे जो ये ग्रुप ओ है दोस्तों। क्या है, ग्रुप ओ। देखिए आप कितना आसान है पहचानना, नॉर्मल व्यक्ति भी पहचान सकता है अब तो, हमें लगता है ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो
आर एच फैक्टर है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आर एच फैक्टर के बारे में। आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी दोस्तों, वीनर ने की थी। क्या किसने की थी, वीनर ने की थी। आर एच फैक्टर का मतलब होता है रेसिस। क्या होता है दोस्तों, रेसिस फैक्टर। रेसिस के शुरू का आर एच क्या हो गया दोस्तों, ले लिया गया है। शुरू का जो आर एच है वो क्या होगा दोस्तों, ले लिया गया है। रेसिस फैक्टर, रेसिस फैक्टर में क्या होगा दोस्तों, जो आपका रेसिस फैक्टर है ये क्या है कि जो वीनर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या की, ये क्या है, ये रिसर्च कर रहे थे बंदरों पर। जो लाल मुंह के बंदर होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं रेसिस बंदर। क्या कहते हैं, रेसिस बंदर। रेसिस बंदर क्या होते हैं, लाल मुंह के दोस्तों। तो जो वीनर है वो क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे। जब खोज कर रहे थे तो वो क्या हो रहा था कि वो ब्लड ग्रुप चेक कर रहे थे बंदरों का। तो जब वो ब्लड ग्रुप बंदरों का चेक कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, किसी एक बंदर का जब उन्होंने ब्लड ग्रुप चेक किया बहुत सारे बंदरों का, तो उनमें एक आध दो बंदर का उन्होंने ब्लड ग्रुप क्या देखा दोस्तों, कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या है, त्रिभुज भी बना हुआ है और ऐसा कर्व भी बना हुआ है दोस्तों। क्या है, त्रिभुज भी बना हुआ है और चौकोर आकृति भी बनी हुई है ब्लड ग्रुप में। क्या है, जो आपका एंटीजन है उसमें क्या है, उन्होंने देखा कि जो ग्रुप ए वाले व्यक्ति है, ए वाला जो बंदर है उसमें क्या है, आपका त्रिभुज भी बना हुआ है और ऐसी चौकोर आकृति भी बनी हुई है दोस्तों। क्या हुआ है, चौकोर आकृति भी बनी हुई है। तो वो क्या है, बहुत अचंभव हुए। उन्होंने और बंदरों की रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि बहुत से बंदर ऐसे हैं जिनमें क्या है, ऐसी कर्व की जो आपकी चौकोर आकृति है ये बन रही है। ठीक है दोस्तों, ये बन रही है। उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत से बंदरों की रिसर्च की, कई बंदरों में ये चीजें नहीं पाई गई और कई बंदरों में ये चीजें पाई गई। कई बंदरों में क्या हुआ दोस्तों कि जैसा ही जैसे ब्लड ग्रुप ए वाला मिल रहा समझ लीजिए उन्हें, तो क्या है, कई बंदरों में केवल ऐसा ही मिल रहा है, त्रिभुज ही दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है दोस्तों, केवल त्रिभुज ही दिख रहे हैं, ऐसा चौकोर आकृति नहीं दिख रही थी। लेकिन बहुत से बंदर ऐसे थे, बहुत से कि जिनमें क्या है, चौकोर आकृति दिख रही थी। उन्होंने क्या है, इस चीज की बहुत रिसर्च की। उन्होंने और बंदरों को लाके चेक किया। जब चेक करने के बाद उन्होंने पाया कि क्या है, जिस ग्रुप में क्या होगा, ये चौकोर आकृति पाई जाएगी। उन्होंने अपने रिसर्च से पता करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि जिस ब्लड ग्रुप में ये चौकोर आकृति पाई जाएगी दोस्तों, वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे दोस्तों, पॉजिटिव होंगे। जिस भी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, देखो आपको पता है ग्रुप ए में त्रिभुज पाया जाता है। जो ग्रुप ए का एंटीजन होता है उसमें त्रिभुज पाया जाता है। लेकिन यदि त्रिभुज के साथ ये चौकोर पाया जाए, क्या पाया जाए दोस्तों, ये चौकोर आकृति क्या हो, उसी में एंटीजन में पाई जाए, तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है उपस्थित। तो देखिए इसमें जो चौकोर आकृति है वो उपस्थित है, इसलिए ये भी पॉजिटिव माना गया। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें उन्होंने देखा कि कोई भी चौकोर आकृति नहीं पाई गई। उन्होंने देखा बंदरों में, कई बंदरों में क्या है, चौकोर आकृति त्रिभुज के साथ पाई गई, जबकि कई बंदरों में ये आकृति नहीं पाई गई। तो जिसमें ये आकृति पाई गई वो पॉजिटिव बताया हमने अभी आपको, और जिसमें ये आकृति नहीं पाई जाएगी वो क्या है दोस्तों, निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है उपस्थित। जब चौकोर आकृति आपके एंटीजन में उपस्थित होगी तो वो बी पॉजिटिव होगा। यदि चौकोर आकृति आपके एंटीजन में उपस्थित नहीं है दोस्तों, तो वह ब्लड ग्रुप आपका कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है दोस्तों, निगेटिव होगा, क्योंकि अनुपस्थित का मतलब होता है जो चीज उपस्थित नहीं हो। तो यहाँ देखिए चौकोर आकृति आपकी उपस्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, देखिए कोई भी ब्लड ग्रुप ले लीजिए। देखिए आप मान लीजिए हमने ब्लड ग्रुप बी ले लिया। ठीक है दोस्तों, हालांकि हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं इसलिए, क्योंकि वीडियो अगर धीरे धीरे बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। आप केवल समझने के इशारे से देखिए कि जैसे ही इन्होंने लिया, तो यदि इसमें क्या है, कर्व अकेला पाया जाए तो ये बी निगेटिव। क्या होगा, ब्लड ग्रुप आपका बी निगेटिव होगा दोस्तों, बी निगेटिव। जो आपका ब्लड ग्रुप है वो क्या है, बी निगेटिव होगा, यदि इसमें कोई भी चौकोर आकृति नहीं पाया जाए। लेकिन यदि आपके ब्लड ग्रुप में कर्व के साथ साथ ऐसी चौकोर आकृति पाई जाए, क्या हो दोस्तों, कर्व के साथ साथ चौकोर आकृति पाई जाए, कर्व के साथ साथ चौकोर आकृति पाई जाए, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा दोस्तों, बी पॉजिटिव। क्या होगा, बी पॉजिटिव होगा दोस्तों। क्या होगा, बी पॉजिटिव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, वीनर ने की थी। वीनर ने क्या किया था कि बंदरों पे, लाल मुंह के जो बंदर होते हैं उन पर रिसर्च की। रिसर्च करने पे उन्हें ब्लड ग्रुप में क्या होगा, एक अलग प्रकार की आकृति
मिली, जिसको उन्होंने चौकोर नाम दिया। ये आकृति चौकोर की तरह होती है दोस्तों। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने और बंदरों की खोज की, तो उसमें से बहुत से बंदर ऐसे निकले जिसमें ये चौकोर आकृति पाई गई। जब इन्होंने रिसर्च करके पता लगाया तो जिसमें इन्होंने कहा कि ये चौकोर आकृति होगी उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होगा, जिसमें ये चौकोर आकृति नहीं होगी उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में होगा। ऐसे ही बी में यदि कर्व के साथ चौकोर आकृति है तो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। यदि ब्लड में क्या है, कर्व के साथ कोई भी चौकोर आकृति नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में दोस्तों अंतर करना आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए, जो लाल मुंह के बंदर होते हैं उनको हम लोग रीसस बंदर कहते हैं दोस्तों, रीसस बंदर। इसलिए उन्होंने अपने रिसर्च का नाम रखा RH फैक्टर। उन्होंने शुरू के R और H को ले लिया, जिससे उनके जो रिसर्च का नाम हो गया वो हो गया दोस्तों RH फैक्टर। हम लोग दोस्तों देखते हैं कि हमें कौन सा ब्लड ग्रुप लेना है और कौन सा ब्लड ग्रुप देना है। तो देखिए दोस्तों, डोनेट करने का काम होता है O ब्लड ग्रुप का। O ब्लड ग्रुप देता है। अगर क्वेश्चन आया कि O ब्लड ग्रुप में भी कौन सा ब्लड ग्रुप देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो O नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है ये सबको दे सकता है दोस्तों। O पॉजिटिव वाला नहीं दे सकता है, जो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है वो ही दे सकता है। अगर क्वेश्चन है कि कौन सा ब्लड ग्रुप देने वाला है तो आप O लिखोगे। लेकिन यदि डिटेल में पूछ दिया कि कौन सा ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं, पॉजिटिव वाला O या नेगेटिव वाला, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों हम O नेगेटिव ही दे सकते हैं। O पॉजिटिव किसी व्यक्ति को हम नहीं दे सकते हैं। देने वाला ग्रुप जो आपका ब्लड ग्रुप है वो O नेगेटिव है। जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों वो O नेगेटिव है जो देने वाला है। लेकिन रिसीवर लेने वाला AB पॉजिटिव, जो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो सबसे ले सकता है, AB नेगेटिव वाला नहीं ले सकता है दोस्तों। AB पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन जो AB नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है वो किसी से भी क्या है दोस्तों, ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको पता है कि AB का काम, जो ब्लड ग्रुप AB है वो सबसे लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। AB में भी AB पॉजिटिव ही लेता है, नेगेटिव नहीं लेता है। यदि डिटेल में पूछा जाए कि AB पॉजिटिव लेता है ब्लड या AB नेगेटिव, तो आप कहोगे AB पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप ले सकता है, ना कि AB नेगेटिव। और देने का काम केवल किसका होता है, O नेगेटिव का। किसका दोस्तों, O नेगेटिव का। देने का काम O नेगेटिव का और लेने का काम AB पॉजिटिव का। AB पॉजिटिव सब ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है, उनका ब्लड ले सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला नहीं ले सकता। अब दोस्तों एक बीमारी होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एक बीमारी होती है एलिसोब्लास्टोसिस। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये जब बीमारी हो जाती है तो यदि किसी मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है और फीमेल का नेगेटिव में, हालांकि कोई भी हो सकता है, मान लीजिए फीमेल का पॉजिटिव में है और मेल का नेगेटिव में है, कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन किसी एक का पॉजिटिव और किसी एक का नेगेटिव अगर है तो क्या होगा दोस्तों कि जब उनके जो बच्चे होंगे तो उनका केवल एक ही बच्चा होगा दोस्तों। क्या होगा, एक ही बच्चा होगा, फिर वो बच्चे नहीं कर पाते। क्या होता है दोस्तों, उनका केवल एक ही बच्चा हो पाता है, फिर वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। आपने देखे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके केवल एक ही बच्चे हैं और वो बच्चे करने की कोशिश भी करते हैं तो भी बच्चे नहीं होते हैं दोस्तों। तो किस वजह से नहीं होता है, क्योंकि किसी एक का पॉजिटिव रहता है और किसी एक का नेगेटिव रहता है, जिस वजह से उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चला कि भाई जब हम शादी करने की प्रोसेस होती है उसमें कुंडली के साथ साथ दोस्तों ब्लड ग्रुप भी मिलाना आवश्यक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, इसमें केवल एक ही बच्चा हो सकता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को बच्चे की और बच्चे करने हैं तो क्या होगा कि जब बच्चा पेट में रहता है तो जब वो जन्म लेने से पहले उसका ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल सकते हैं। जैसे 9 महीने पेट में रहता है तो 8 महीने या 7 महीने में ही उसका ऑपरेशन करके उस बच्चे को क्या होगा दोस्तों, जन्म देना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होगा, पेट में ही मर जाएगा दोस्तों। क्या होगा, पेट में ही मर जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके पेट में बच्चा जैसे ही बनता है 2-3 महीने में ही मर जाता है। क्यों, क्योंकि माँ के जो पेट में जाली होती है जिसमें बच्चा रहता है वो जाली क्या होती है दोस्तों, फट जाती है। जैसे ही जाली फट जाती है तो माँ का ब्लड ग्रुप मान लीजिए अगर नेगेटिव है, उसमें पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव मिल जाएगा, तो क्या होगा, बच्चा वहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका खून है वो वहीं पे जम जाएगा और क्या बन नहीं पाएगा बॉडी में उसके, तो उसकी मृत्यु वहीं पेट में हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए ग्रोथ क्लासेस में। Yeah.